अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दावतों वाला एकदम दानेदार खुशबूदार मटन कोरमा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है। टेस्ट अमेजिंग है। इसको खाने के बाद आपको बस घर का ही कोरमा अच्छा लगने वाला है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल कोरमा बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें हम आधा कप तेल डाल देंगे। आप चाहें तो आधा देसी घी ले लें और आधा तेल ले लें। इसी तेल में मैंने 3 प्याज़ों को गोल्डन फ्राई किया था, इसीलिए आपको थोड़े से प्याज के पार्टिकल्स इसमें दिख रहे होंगे। जब तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 10-12 दाने काले मिर्च, 7-8 लौंग और 5-6 छोटी इलायची। इसी के साथ हम इसमें 2 तेज़पत्ते डालेंगे। साथ में ये जो साबुत गरम मसाले दिखाए मैंने आपको, ये भी डाल देंगे और 1 किलोग्राम इसमें मटन डाल देंगे। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मटन को ऑफ वाइट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब मटन का कलर बदल जाएगा, इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ भी इसको भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे कोरमे में। अब 2 टीस्पून भर के मैंने धनिया का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो ये मसाले हम डाल देंगे मीट के अंदर और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए हमें मसालों को भी भून लेना है। तो मसाले खूब अच्छे से भुन गए हैं और तेल इनमें से अलग होने लगा है। अब इसमें दही डाल देंगे। 1 कप दही है ये। 200 से 250 ग्राम तक दही डालना है आपको, लेकिन दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, सादा सा होना चाहिए। अब दही के साथ भी इसको भून लेते हैं जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो मटन दही के साथ भुन चुका है। अब हमें इसको गला लेना है, तो 1 कप इसमें पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर की इसमें लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब इसमें 1 सीटी आ जाएगी, गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा, तब हम इसको खोलेंगे और गैस की फ्लेम को हम दोबारा से ऑन कर देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इस दरमियान हमें कुछ मसाले लेने हैं, जिसका हमें एक खुशबूदार पाउडर तैयार करना है। 1 टीस्पून ले लेंगे ज़ीरा, 1 जावित्री का फूल, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 चने के बराबर जायफल का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 10-12 काली मिर्च और 6-7 छोटी इलायची। ये जो मसाले हैं, इनको हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इन मसालों को हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर रोस्ट किए भी ये अच्छा टेस्ट देते हैं। इधर मैंने 10 काजू और 10 बादाम का पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा पानी डालकर वो हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ जो हमने खुशबूदार गरम मसालों का पाउडर तैयार किया है, वो हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कौरमे के अंदर इस मसाले से। इधर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनका वज़न तकरीबन 250 से 250 ग्राम था, उनको मैंने गोल्डन फ्राई किया और मिक्सी में दरदरा पीस लिया। आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो ये प्याज़ें गोल्डन फ्राई की भी हमें इसमें डाल देनी है, मिला देना है इसको और थोड़ा सा 1.5-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको और भून लेंगे। और इसके बाद अब हमें कौरमे की ग्रेवी बनानी है, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। तो तकरीबन 1 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। गाढ़ी साइड पे ही कौरमा अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। मिला देंगे इसको और अब हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कौरमे में केवड़े की, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे कि सारे जो फ्लेवर्स हैं जो कि हमने बाद में इसमें मसाले शामिल किए हैं, बहुत अच्छे से कौरमे में जज़्ब हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी हमारा कौरमा बनकर तैयार होगा। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने धीमी आंच पर पका लिया था इसको और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार एकदम दानेदार हमारा कौरमा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही खुशबूदार कौरमा बनता है ये, बिल्कुल दावतों वाला कौरमा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका इसको खाकर। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको रोटी से या फिर नान से, कुलचे से या फिर राइस से सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।